आइए कोई क्वेश्चन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले कुलस्सियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और पहले वचन से पढ़ दे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर और बैठा परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। अब जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो है अब पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान मत लगाओ, है ना, क्योंकि अब तुम मर गए हो, मसीह के साथ जलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कौन सी वस्तुएं? क्या है स्वर्गीय वस्तुएं? हालेलुया। क्या है स्वर्गीय वस्तुएं? स्वर्ग की वस्तु क्या है? यहां की वस्तु है आटा, चावल, दाल, रोटी, पेट्रोल, गाड़ी, पैसा, एटीएम, मोबाइल, गैजेट्स, कंप्यूटर। ये पृथ्वी का स्वर्गीय वस्तु है। ये पृथ्वी की वस्तु में बताइए स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? आमेन, हालेलुया। स्वर्गीय लोगों, स्वर्ग की वस्तुएं है दर्शन, प्रकाशन, परमेश्वर यीशु मसीह, उपस्थिति, अभिषेक, आनंद, परमेश्वर की ओर से नया सामर्थ। आमेन, हालेलुया। ये सब स्वर्गीय वस्तु है। चंगाइयां, छुटकारे, आशीषें, ब्लेसिंग्स, ये सब स्वर्गीय वस्तु हैं। इसके लिए वचन कहता है आज आपसे, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, क्या करो? पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कितने लोग अपने आप को संसारिक और शारीरिक समझते हैं? कोई नहीं। कितने लोग खुद को आत्मिक समझते हैं? वो जो आत्मिक बातें हैं, स्वर्गीय बातें वही है। हम आत्मिक बातें अगर आत्मा में होंगे तो आत्मिक बातें सोचेंगे, आत्मिक वरदानों को मांगेंगे। कब? जब हम आत्मिक होंगे, शरीर से उठ के होंगे, परमेश्वर के विषय में सोचने वाले होंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए सोचने वाले होंगे, कैसे मैं परमेश्वर की निकटता में पहुंच जाऊं, कुछ खालीपन लग रहा है, कुछ भूख और प्यास लग रही है, तो ये होगा। अब परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि अब तुम जो हो शरीर में, लालसाओं में, इच्छाओं में मर चुके हो, अब आत्मा में जीवित है। यह हमारा दूसरा जन्म है। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो अपने शरीर, अभिलाषा, संसार को नीचे छोड़कर जब वो ऊपर आए तो वो परमेश्वर में है, स्वर्गीय हो गए वो। हमारा हालेलुया। संसार से हटके हमारा जीवन जो हो गया, कुछ नया जीवन हो गया, अब अलग जीवन हो गया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को अपने कामों के लिए चुनना चाहते हैं, चिन्ह चमत्कारों के लिए, आशीषों के लिए, पवित्र आत्मा और बड़े सामर्थ्यों के लिए परमेश्वर अपने लोगों का अभिषेक करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, हम सुन चुके बीते दोनों में, लेकिन क्या हम चाहते हैं? क्या हमारी खोज वो है? क्या हमारी चाहत ये है? अगर हमारी खोज ये नहीं है तो वो चाहते हैं कि आज से अपनी खोज बदल दो। आमीन। अब जो है खोज को बदल दो, अपने आप को चेंज करो, बदल दो कि यार मैं अब संसार के लिए नहीं, संसार की खुशियों के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए नहीं, अपने शौक मौज के लिए नहीं, अब परमेश्वर के लिए। आपको पता है वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। अगर आप यहां बैठे हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से ये है। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर प्यार करते हैं। परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, संसार भी तुमसे प्यार करता है, तुम किससे प्यार करते हो? आमीन। मैं तुमसे प्यार करता हूं और संसार भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम किससे प्यार करते हो? संसार से, संसार की बातों से, या परमेश्वर से? अगर आप परमेश्वर को समझते हो तो आपके अंदर एक भूख और प्यास आ जाएगी कि मैं और कैसे परमेश्वर की नजदीकी में जाऊं। आपके पास अगर एक चिन्ह चमत्कार आया है, अगर आप दर्शन देख रहे हैं, तो आपके साथ साथ ये होना चाहिए कि मैं दर्शन के साथ साथ उसका फल भी जानूं। अगर मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मुझे ज्ञान हो कि मैं क्या बोलता हूं, या कम से कम मैं जो बोलता हूं वो क्या बोलना चाहता हूं तो मैं बोलूं। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन सिर्फ बातों का नहीं, सामर्थ का है। अगर आप इस बात को महसूस करते हैं कि सामर्थ का परमेश्वर, तो निश्चित आपके लिए सामर्थ का परमेश्वर। हमने अपने परमेश्वर को, हमारे लिए दो तरह के परमेश्वर होते हैं। आमीन, हालेलुया।
एक वो जिसको आप बनाते हैं अपने दिमाग में, इमेजिनेशन में कि मेरा परमेश्वर कैसा है। एक वो जिसने आपको बनाया हुआ पहले से। हालेलुया। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, मुक्तिदाता परमेश्वर है, उसने आपको बनाया, उसको चिंता है आपकी और वो आपकी पूरी करते हैं। हमने कैसा परमेश्वर बना के रखा, हमारा वाला परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर अगर ताकतवर और सामर्थ्य भरा परमेश्वर है तो निश्चित वो है, क्योंकि परमेश्वर है ही सामर्थ्य परमेश्वर। परमेश्वर सिर्फ कहते नहीं, करते भी हैं। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, वो सामर्थ्य का है। और सामर्थ्य आपके साथ में, अगर आप इस बात को महसूस करते। लेकिन ये सब कुछ आपके जीवन में जब होगा, जब आप खुद को सुबह दोपहर शाम बॉर्न अगेन माने, जब आप माने कि मैं मर चुका हूं शरीर में, अब आत्मा में जिंदा हूं मैं, तो वो पवित्र आत्मा का परमेश्वर आपके साथ में, तब वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है, तब वो आपकी सुधि लेंगे। आप संसार की सुधि में, संसार की बातों में, संसार के ज्ञान में, संसार की बुराइयों में, संसार के रिश्तों में, संसार की सामाजिकता में, तो ये है तो फिर आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, और वो अपनी संतानों को भी अपने जैसा आग से तपा हुआ बनाता है। आमेन हालेलुया। आग में पता जब चीजें डाली जाती तो वो जल जाती हैं और भस्म हो जाती हैं। ठीक है, परमेश्वर आग है, अपने बेटे बेटियों को आग बनाता परमेश्वर। और वो आग, अगर आप अपने घर पे आग मांग रहे हो तो आसपास की भी सारी नेगेटिविटी जल जाएगी उसमें, सिर्फ आपके घर की नहीं, आजू बाजू की भी। जो परमेश्वर से डरते जानते परमेश्वर को, वो भी अगर उस घर में महसूस हो प्रभु क्या आपका आग तो सब जगह फैलता, प्रभु जी मेरे घर में भी हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन ये जब होगा, जब आप आत्मिकता के स्तर में बढ़ेंगे, जब आप आत्मिकता खोजेंगे, तब ये होने पाएगा। वचन आज आपसे बात करता कहता है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय स्थान वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा हालेलुया। मसीह के साथ जीवन है हमारा, सहकर्मी होना, साथ में रहना, पार्टनर्स होना। आप और परमेश्वर का आत्मा पार्टनर के जैसा एक साथ काम करना चाहता है। लेकिन ये जब होगा जब दोनों एक दूसरे की बात मानते होंगे। अभी पार्टनर्स हैं दो लोग और दोनों में मतभेद है, काम होगा क्या? बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक मन हो ही नहीं रहे, एक मत हो ही नहीं रहे। शरीर कुछ और बोलता, आत्मा कुछ और बोलता। शरीर चाहता है संसार, संसार की खुशियां, और आत्मा चाहता है आत्मा की भूख और प्यास। दोनों को अपना अपना भोजन चाहिए, दोनों अपना अपना भोजन चाहते भी हैं, लेकिन खोजते क्या है? अगर हम परमेश्वर खोजते तो निश्चित हम परमेश्वर को पाएंगे। संसार खोजेंगे, संसार की चीजें मिलती जाएंगी, लेकिन वो किसी काम की नहीं, क्योंकि वो सब यही छूट जाएगी। लेकिन हम जो लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, आत्मिक लोग हैं। हमारे लिए जगह बनी हुई है। ये जगह थोड़े दिन की है, ये किरदार थोड़े दिन का है। आमीन हालेलुया। ये सब बस ये हम रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पृथ्वी पर, बस और कुछ नहीं है। बाकी जाना वहीं के लोग हैं हम। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह बना के रखी वहां पर। आमीन। लेकिन जगह के लिए हमको तैयारी करना पड़ेगी। अगर हम तैयारी परमेश्वर की कर रहे हैं तो निश्चित आप परमेश्वर और वो स्वर्ग की मीरास को पालोगे। परमेश्वर आपको जानते हैं मां के गर्भ में आने से पहले से। हालेलुया। और ये जो दाहिनी ओर यीशु मसीह विराजमान है ना, ये हमारे लिए विराजमान है दाहिनी ओर। आमीन हालेलुया। हमारे लिए सब कुछ, सारे रास्ते यीशु मसीह ने बना दिए हैं, परमेश्वर पाने तक के रास्ते। जो काम आप करते हो वो बुरा नहीं है, लेकिन उस समय भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उस काम को और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा बढ़ा सकते हो। कुछ भी करते समय, हर समय आप जो भी कर रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, आप जो काम भी कर रहे हो, उस समय परमेश्वर का आनंद भर लो अपने अंदर। तो जो काम आप कर रहे हो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तारीफ मिल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उस समय हमने सोचा है परमेश्वर आप हमारे साथ में हो, आप अभी भी हमारे साथ हो। अब मैं जो हूं, मैं मसीह हो गया हूं, अब मैं शारीरिक नहीं हूं, अब मैं आत्मिक हो गया हूं। अब मैं आत्मा हूं तो मेरी खोज ही वही है। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं खोज में परमेश्वर की लगा हूं। हर चीज में मैं परमेश्वर और उस कनेक्शन को ढूंढूं। आमीन। हर समय वो कनेक्शन को खोजूं, उस बातों को खोजूं, उस ताकत और उस सामर्थ्य को खोजूं, और कभी भूलूं नहीं कि मैं बॉर्न अगेन हूं। अब मैं शरीर की बातें नहीं सोचता, और खाने पीने की बातें, अपनी पेट की बातें नहीं सोचता, यहां वहां की बातें नहीं सोचता। मैं सोचता हूं आत्मिक होना। हालेलुया। मैं आत्मिक रहना चाहता हूं, मुझे आत्मिक होना पसंद है। मैं क्योंकि शरीर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है। बस रिश्तों में दुख है। रिश्ते भी सुख नहीं देंगे आपको, धन दौलत सुख नहीं देगा, खाना पीना भी सुख नहीं देगा, यहां तक कि ज्यादा खाना पीना दुख देता। हालेलुया।
मतलब कैपेसिटी से ज्यादा खा लो तो भी तकलीफ है बॉस। आमीन हालेलुया। लेकिन परमेश्वर में अगर आत्मिकता की भूख और प्यास है ना, तो मैं बता रहा हूं उसमें सिर्फ ब्लेसिंग ही है। उसमें सिर्फ आप एक बार ये करके देखो, सिर्फ ये करो कि अपने आप को सुबह दोपहर शाम 24 घंटे सिर्फ ये याद रखो कि अब मैं मसीह में हूं, अब मेरा जीवन बदल गया है। वो सब पुरानी बातें थी जब मैं शरीर, अभिलाषाएं और जरूरतों को सोचा करता था। अब मेरी जरूरत को परमेश्वर समझते हैं और परमेश्वर कहते हैं अपने सारे दुखों को मेरे पैरों में रख दो, अपना सारा बोझ मेरे पास, बोझ से दबे लोगों, परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, काहे ढो रहे हो भाई बोझा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर परमेश्वर है, वो आपको विश्राम देना चाहते हैं, लेकिन कब काहे अपना लोड उठाए, क्यों नहीं बोल देते हो? क्यों प्रभु मुझे क्षमा कर देना, ओ प्रभु मुझे मेरी सुधि ले लेना। बात करो, बोला करो रोज। ये दुख होना चाहिए। अगर अगुवाई नहीं हो रही है ना तो दुखी हो जाओ बहुत, प्रभु क्यों नहीं कर रहा हो मेरी अगुवाई, क्या गलती कर दी? अगर चलो कुछ किया होगा मेरे को याद नहीं तो मैं माफी मांग रहा हूं, मेरे को छोड़ो नहीं। लेकिन ऐसा असहाय नहीं रखना, क्योंकि आपने तो मुझे अनाथ छोड़ा ही नहीं है। क्यों दुखी हूं मैं? मेरे को दुखी नहीं होना है प्रभु, मुझसे बात करो, मुझे अगुवाई करो, मुझे बता दो, डांट दो, दर्शन में बता दो प्रभु, वचनों में बता दो प्रभु, कैसे भी बता दो। ये भूख और प्यास और ये खोज अगर है तो परमेश्वर निश्चित बात करेंगे आपसे। परेशान हो जाओ यार, क्यों क्यों नहीं बात कर रहे हो प्रभु? आप मुझसे बात करो। मेरे को अकेले ऐसे अकेला अच्छा नहीं लगता, बगैर अगुवाई की मुझे चलना नहीं है। मैं ऐसे टटोल के नहीं चलना चाहता, मुझे आपकी अगुवाई चाहिए, मुझसे बातें करो। मैं अकेला अकेला हम अपना, अरे अगर आत्मा आपसे बात नहीं करे तो आप अकेलापन महसूस करो और बताओ परमेश्वर को कि मैं अकेला हूं, मुझे तकलीफ है इस बात की, मैं आपके कनेक्शन के बगैर चल नहीं सकता हूं। जैसे मछली होती ना पानी के बगैर, कैसा रहता है उसका हालत, कैसी रहती है उसकी? वो तड़पती है, जिंदा तो रहती है, लेकिन उसको उसको भूख और प्यास रहती है। वो है खोजना। हम परमेश्वर के खोजी नहीं है ना अगर, तो सिर्फ सिर्फ बस दिखावे के मसीह है। खोज अगर परमेश्वर की भूख और प्यास हो, ये कमी हो हमारे जीवन में कि प्रभु आप हो तो ही मैं पूरा हूं। हमें गीत गाते ना, हाँ, कि तुझ में मैं पूरा हूं। अगर वो है तो ही मैं हूं, वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं। और वो अगर परमेश्वर अगर आपके जीवन में नहीं है ना, तो ये कोई जीवन ही नहीं है। अगर उसने बुलाया है आपको बेटा और बेटी बोल के, तो आपको प्यार भी करना है, आदर भी करना है और कनेक्शन भी रखना है, मांगना है, बोलना है, बताना है, वो रखना है खोज परमेश्वर की पूरे समय, कुछ भी करते समय। सबसे ज्यादा समय किन बातों को देते हैं? आमीन हालेलुया। किन बातों में सबसे ज्यादा हमारा मन चलता है? क्या रहती है खोज हमारी? किस डर रहता है, तकलीफ रहती है, या चाहत रहती है कि ये करना है, ये मिल जाए, ये हो जाए? क्या है ये खोज? आप देखो गूगल पे जाओगे ना, वहां पर एक ऐसा वो बना रहता है, क्या है उसको क्या बोलते हैं? सर्च। सर्च मतलब हिंदी में खोजें, ढूंढ, खोज, वही है ये खोज। खोजना, हमको खोजना है परमेश्वर को, वरदानों को, परमेश्वर से जुड़ी चीजों को। और क्या है परमेश्वर, कौन है परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर? जितना हमने सुना है क्या उतना ही परमेश्वर है? नहीं, अगम्य परमेश्वर है और अथाह परमेश्वर है। उसका कोई भी, मैं बताऊं आपको, आप उसको नाप ही नहीं सकते। नापने की डोरी लेके परमेश्वर ने पृथ्वी नापी है, मैं बताऊं आपको, परमेश्वर को आप नाप नहीं सकते। अनमोल परमेश्वर, सामर्थ्य से भरा परमेश्वर, करुणा से भरा, दयालु परमेश्वर। हम प्रार्थना जब करते हैं ना, तो जितने भी जैसे जैसे आप जानते हो ना परमेश्वर को, वैसे वैसे शब्दों को उपयोग करो। प्रेमी, दयालु, करुणामयी, अति करुणामयी परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। जैसा जैसा आप बोल सकते हो, जितनी तारीफ कर सकते करो, जितने नामों से जानते हो आप जानो। प्रार्थना से पहले खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो। मैं बताऊं आपको, एक समय ऐसा आएगा, वो तारीफ करते 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 ऐसा आनंद बन जाएगा कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको जब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस दिन ये हो जाए ना कि जिस दिन आप तारीफ करना शुरू करो और वो लच्छे बढ़ते चले जाए, तो समझ लेना मिल गया, मिल गया। बस खूब तारीफ करो, आप अच्छे हो प्रभु, आप दयालु प्रभु, आप प्रेमी हो, आप पराक्रमी हो, आप जीत दिलाने वाले, आप जीत में लेके चलने वाले हो। तारीफ 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 करो बस परमेश्वर। हालेलुया। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए अपने दुख को, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ को, भूल जाओ दर्द को, भूल जाओ कमी घटी को, भूल जाओ बाकी सारी बातों को, सारे रिश्तों को, सारे कामों को भी भूल जाओ।
जब परमेश्वर की खोज में बैठो, प्रार्थना करने बैठो, तो सिर्फ परमेश्वर याद रहे बस। यीशु मसीह संसार जीने के लिए नहीं आए थे। यीशु मसीह आपको उद्धार देने, आशीष देने, छुटकारे देने के लिए आए थे पृथ्वी। उनका काम उतना ही था। उस थोड़ी सी आयु में, जितनी पृथ्वी की उनकी आयु थी, उस आयु में उन्होंने एक ही काम किया। वो खुद के लिए नहीं, हम सब के लिए जिए, हम सबको रास्ते बताए, चेले बनाए, और अपना पवित्र आत्मा सहायक हमारे लिए छोड़ दिया गया। वो पूरे समय आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। कनेक्ट है, मैं बोलता हूं। लेकिन आप अगर कनेक्शन महसूस करते हैं तो वो दोनों काम होंगे, नहीं तो परमेश्वर तो आपके साथ है, वो कभी छोड़ेंगे नहीं। लिख के दिया यीशु मसीह ने, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। नहीं छोड़ूंगा मतलब नहीं छोड़ूंगा। एक समय आया यीशु मसीह के जाने के बाद में, पतरस को लगा कि अब तो यार गुरुजी नहीं रहे हमारे, अब क्या करें, चलो जाल उठाए, चले नदी पे चले भाई, खाना खाना है, मछली पकड़ना है, नौकरी तो क्या कुछ है ही नहीं, अब जो बचा है वही करते। वो जाल उठाया, चला गया। लिखा सुबह से शाम तक वो खूब जाल डाला, कुछ पाया ही नहीं उसने। बोले ये क्या हो गया, नया हो गया कुछ, ये पहले तो ऐसा था कुछ तो मिल ही जाया करता था, आज कुछ मिल ही नहीं रहा है। बड़ा बड़ा अजीब दिन है, मनहूस दिन है आज का, तो खराब दिन है आज। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं है ना मेरे जीवन में। सूनापन है ना, खालीपन है ना, यीशु मसीह के बारे कुछ है ही नहीं। पतरस को यीशु मसीह बताना चाहते कि भैया मैं हूं तो सब है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। मछली तेरा जाल जाल है, मछली उछली कुछ नहीं है, और मछली वही है। तो तू क्या कर, तू खोज कर पहले मेरी, अब मैं तुझे मिल जाऊंगा। यीशु मसीह चल के पतरस के सामने पहुंचे, हमें बोले यहां जाल डाल। पतरस ने वहां जाल डाला और इतनी मछलियां हो गई कि निकालना मुश्किल हो गया। 2-4 लोगों को बुलाकर उसने जाल खींचा और मछली ऊपर आई। वो देखा, बोले ये तो प्रभु है। हालेलुया। हमको भी खोजना है, बस वही अपना प्रभु खोजना है। खोजना यही कि प्रभु मैं ये काम कर रहा हूं, मछली भी डालू, मैं जाल भी अगर मछली पकड़ने को डालू तो कहां डालू, प्रभु आप बता दो, वो बता देंगे, आपका जाल, आपको मछली मिले। हर वो खुशी, हर वो जॉय, हर वो जरूरत आपकी यीशु मसीह में ही है। आमीन। और उनको पता है, आप जो पतरस क्या चाह रहा था, एक आध दो मछली मिल जाए तो काम चल जाए, इतनी मछली दे दी यीशु मसीह ने उसको कि वो घसीट नहीं पा रहा। परमेश्वर ऐसी ही आशीष देना चाहते हैं आप, इतनी ही क्वांटिटी में आशीष देना चाहते हैं आपको, भर भर के देना चाहते हैं परमेश्वर। आमीन। आपकी सोच से ज्यादा, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा परमेश्वर देना चाहते हैं। जो आप सोच नहीं सकते ना, उससे भी आगे सोचो। अब्राहम बोलता औलाद एक तो दे दो प्रभु। परमेश्वर ने एक आदमी दूंगा, मैं समुद्र के गिनगे के जितने तारे नहीं गिन पाएगा ना, जैसे वैसे तेरी संतानें होंगी। आमीन। हालेलुया। वो सोच सकता था क्या? आदमी क्या सोचता है, कितनी औलादें सोचता है। परमेश्वर देना चाहते हैं आपको ऐसा कि आपके पास रखने को जगह ना हो। परमेश्वर सिर्फ बढ़ाना ही चाहते हैं, आपकी उन्नति ही परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन कब होगा पता है? ये जब होगा जब हमारी खोज परमेश्वर हो जाएंगे तब। आप ये करना तो शुरू करो, एक बार अपनी खोज को परमेश्वर बना के देखो। आपकी हर खोज में पहले प्रभु आप, हर चीज में सबसे पहले आप। हम क्या करते हैं देखो, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर को उपस्थिति मांगते हैं। रोटी बनाने जाते हैं तो उस पर पहले परमेश्वर की उपस्थिति मांगते हैं। ये करते हैं ना। अगर हम कॉटेज मीटिंग भी कर रहे हैं तो पहले भी परमेश्वर, रोटी खाते समय भी उस पर भी परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर अन्न जल पर भी आशीष देते हैं, हर चीज पर परमेश्वर को मांगते हैं ना। यही है खोज। हर उस समय आप अगर परमेश्वर के खोजी है तो आपकी मंजिल आसान है। हालेलुया। और अगर आप सोचो कि मैं नौकरी चाहता हूं, उसके लिए मैं मसीह में आया हूं, मैं चंगाई चाहता हूं, उसके लिए मैं मसीह में आऊं, मैं छुटकारे चाहता हूं, उसके लिए मसीह में आऊं, मैं चीजें चाहता हूं, इसलिए मैं मसीह में आऊं, तो वचन कहता है पहले तुम मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो। सर्च क्या करो? खोज करो। किसकी खोज करो? परमेश्वर के नाम और राज्य की, परमेश्वर के सामर्थ की। कौन परमेश्वर है उसकी खोज करना। कौन परमेश्वर, कौन महामहिम है, कौन सुप्रीम पावर है, कौन है परमेश्वर, कैसा है परमेश्वर, हमारे लिए उसका क्या। आमीन। हालेलुया। जब आप ये खोज कर लेते हो कि परमेश्वर, और परमेश्वर आपको मिल जाता है। वचन कहता है ढूंढोगे तो, ढूंढना मतलब सर्च करना, खोज करना, ढूंढना और पाना। वो चाहते ही आप ढूंढो और मैं मिल जाऊं। वो मिलने के लिए ही चाहते कि ढूंढ लो। मैं तुमको मिलना चाहता हूं लेकिन ढूंढो तुम।
मैं तो मिला मिलाया हूं, तुम पीढ़ियों से जानता हूं तुमको, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, मैं तुम्हारे को क्या क्या ब्लेसिंग कौन सी एज में देने वाला हूं वो मैं जानता हूं। तुम खोजो, मैं चाहता हूं, तुम ढूंढो और ले लो मुझे। आमीन। तुम खोजो, लेकिन खोज तुम्हारी हो, पहले तुम्हारा पहला एक कदम तुम्हारा, बाकी 1000 कदम मेरे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे आनंद के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा। पहले परमेश्वर खोजो और बोलो प्रभु आप जानते हो मेरे मन, सारी प्रधानताएं यीशु मसीह में वास करती, सारी प्रधानताएं, अगर वो आपके पास आ गया ना तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वचन आपसे बात करता है आज, आपसे कहता है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कैसे प्रकट किए जाओगे तुम? महिमा सहित। क्योंकि खोजा जीवन भर किसको है? तुमने परमेश्वर को खोजा है, तो महिमा सहित प्रकट होगे। नॉर्मल प्रकट नहीं हो जाओगे, महिमा के साथ। हालेलुया, महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। अगर आप जीवन भर अपने आप को परमेश्वर के संग मानते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में मांगते हो कि हाँ मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में, मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में, अगर है ये चल रहा है तो ये होगा, तो ये होने पाएगा। जब आप रोगी के पास जाते हो ना, तो बस यही याद रखते हो कि प्रभु मुझ में है, मैं जब छूंगा तो मैं नहीं छूंगा, प्रभु आप छूओगे, हर चीज में उसको ही बड़ाई करो, प्रभु आप छूओगे, प्रभु आप बोलोगे, प्रभु आप देखोगे, प्रभु आप करोगे, प्रभु आप चलोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूं। जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपके साथ जाएंगे, कोई बाउंड्री नहीं है वहां पर कि कितने किलोमीटर तक परमेश्वर साथ में रहेंगे, कोई बाउंड्री नहीं है। जहां आप जाओगे, लिखा है जहां तू जाए, देशों के विषय में नहीं लिखा, जहां तू जाएगा मैं तुझ में बसूंगा। बसूंगा मतलब बस गया हूं। हम मानते हैं कि मुझ में यीशु मसीह है, बसूंगा। आप सोचते हैं कि ठीक है अभी मैं थोड़ा चीजों से बाहर आऊंगा, फिर प्रभु मुझ में बसेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैं ही प्रभु में, अभी मेरे को थोड़ा और टाइम है, मैं प्रभु में बसना, मैं जाना शुरू हुआ हूँ, अभी धीरे धीरे जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, और पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। लेकिन अगर खोज रहेगी कि मैं पहुंच रहा हूँ तो पहुंच जाओ। हमें हमारी खोज ही हो, हमारा हमारा जीवन ही हो, हमारी चाहत ही हो, हमारी भूख और प्यास परमेश्वर हो सबसे पहले। हालेलुया। वो आदर जो परमेश्वर ने आपको दिया हो, आपको परमेश्वर ने योग्य किया हो, मनुष्य ने नहीं। हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन ताकत और सामर्थ परमेश्वर ही देते हैं। जिसको देना चाहते हैं उसको देते हैं। दाऊद को दिया छोटे बच्चे को जैसा, जहां वो है ही नहीं कुछ, लोगों को लगता है ये क्या होगा, ये क्या राजा बनेगा। अभी मेरे बाकी बच्चे हैं, बोले उनमें से देख लो कोई, बोले इनमें से कोई नहीं, वो है, वो जो नहीं है वो है वो। अरे बोले वो तो बच्चा है, बोले वो छोटा सा, बोले वही है, उसको बुलाओ भाई, इसको भी बुला लो। बोले बकरी चरा रहा होगा, बोले उसको बुला लो, बकरी बकरी चराने बंद करो वरना। परमेश्वर जानते हैं आपको, परमेश्वर को पता है आपका मन, परमेश्वर जानते हैं। इसलिए परमेश्वर को प्रकट किया करो, मम्मी से पापा से बचा के पहले परमेश्वर से बातें करो। बोले प्रभु आप जानते हो मेरे घर वाले मुझे छोटा समझते हैं, आप बता दो उनको मैं कौन हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे अंदर क्या क्या भूख और प्यास है, ये मेरे मम्मी पापा मेरे रिश्तेदार नहीं जानते, आप तो जानते हो प्रभु, आप इन पर प्रकट कर दो, परमेश्वर वो भी कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया यूसुफ को, यूसुफ को दिखाया कि दंडवत कर रहे हैं, तुमको दंडवत किया जाएगा, तुम्हारा मान बढ़ाया जाएगा। उसने जाके बता दिया, उसके बड़े भाइयों को तकलीफ हो गई, अरे बोले क्या बात कर रहे, तेरे आगे हम दंडवत करेंगे, हम करेंगे दंडवत, तुमको तो बेचे ही खाएंगे हम। उसको बेच दिया उठा के। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वही हुआ जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था। परमेश्वर ने उसको प्रधान बनाना था, परमेश्वर ने उसको प्रधान ही बनाया, राजा ही बनाया, अधिकार ही दिए और दंडवत ही कराया, और उनको दंडवत करना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं तुमको आदर मिले, तो तुमको आदर मिलेगा। हाँ, परमेश्वर की इच्छा, बस ये मांगो प्रभु कि मेरी पहली और आखिरी खोज ही परमेश्वर हो, आप ही मेरे परमेश्वर, आप ही करो प्रभु जी, आप ही मेरी अगुवाई करो, आप बताओ मुझे, आप ही मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे कुछ नहीं आता। किसी भी दिन आप बदल सकते, किसी भी समय आपका मन परिवर्तन हो सकता है, किसी भी दिन, कैसे भी। आपको पता है एक छोटे से मनुष्य के विषय में पवित्र शास्त्र में वर्णन है, उसका नाम है जक्कई। छोटा प्राणी, अचानक से एक दिन उसकी मुलाकात हो जाती है यीशु मसीह से। वो पेड़ में चढ़ के देखता है, कैसा भाई जरा देखो, मैं कहाँ देखता है, छोटे में दिखाई नहीं देता उसको, वो पेड़ पे चढ़ जाता हूँ यीशु मसीह को देखने के लिए। वो उसका एफर्ट है, वो जानना चाहता, उत्सुकता उसके अंदर, वो खोज रहा है, उसकी खोज, देखूं जरा मैं कैसा है यीशु मसीह। यीशु मसीह के साथ जब मुलाकात होती तो यीशु मसीह का स्वभाव भी देख लेता वो खजाना खाली कर देता उस दिन।
वो बोले नहीं है, अब जो है मन परिवर्तन हो जाता, जग कहीं का अपने खजाने खोल देता, पूरे बांट देता, सबको खुश हो जाता, बोले मैं चाहता हूँ, मैंने कमा लिया, खूब कमाया मैंने, खूब इकट्ठा किया मैंने, खूब दबाया, खूब बचाया, खूब बिजनेस किया मैंने, अब जो है अब उसका मन परिवर्तन हो जाता है, उसका मन यीशु मसीह हो जाता है। यीशु मसीह को देख के, यीशु मसीह के स्वभाव को देख के, हम तो सुनते महसूस करते पूरे टाइम यीशु मसीह में रहते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव को पढ़ते हैं। कोई भी शक्ति पृथ्वी की, मैं बताऊं आपको, ऐसी नहीं है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से हटा पाए या आपका नुकसान कर पाए। कोई चीज नुकसान नहीं कर सकती आपको। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए, परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर आ गया ना, तो शत्रु ही नहीं होगा आपका, और अगर कोशिश भी कर ले शत्रु बनने की तो कुछ कर ही नहीं पाएगा आपको। आमीन, हालेलुया। बस ये बना के, प्रभु मेरी भूख और प्यास है आप, प्रभु मेरा जीवन आप है। यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई प्यासा है, क्या प्यास आप जिस बात की रख लो, जो भी प्यास, प्यास मतलब जरूरत, वो मुझ में से पी ले। सारी जरूरतें जो है ना यीशु मसीह में वास, सारा कुछ परमेश्वर यीशु मसीह बोले जो भी तुम प्यासे हो मुझ में से पी लो। अगर एक बार तुमने मुझ में से पी लिया तो तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे, कभी प्यासे नहीं होगे दोबारा। यीशु मसीह में सोता बन जाओगे, और क्या बन जाओगे? प्यास तो अलग एक तरफ होगी, अब तुम सोता बन जाओगे, उमड़ने वाला तुम बन जाओगे सोता, प्यासा सोता बन जाएगा। ये क्या हुआ? हाँ, ये हुआ भिखारी का धनवान बन जाना, और ऐसा धनवान की बांटने लगे हो। ऐसी है ना, एक तो प्यासा जरूरतमंद है, और जरूरतमंदों को बांटने वाला बना देने वाला चाहता है परमेश्वर आपको। यीशु मसीह वो बना देना चाहते कि तुम बांटो, अब वही प्यास जो तुम्हारे अंदर है उसको तो मैं तृप्त कर देता हूं, तो ठीक है, अब तृप्तों को तृप्त करने लगो। हालेलुया। जिसके पाप तुम क्षमा करो उसके पाप क्षमा कर दिए गए। एक पापी मनुष्य पृथ्वी पर का जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानता पापी है। जैसे यीशु मसीह को जाना तो पाप क्षमा हुआ, उसको अधिकार मिल गया पापों को क्षमा कर देने का, कि जिसके पाप अब तुम क्षमा कर दोगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे, जिसके तुम रख दोगे रखे जाएंगे। अब तुम न्यायी हो गए हो। कौन बन गया जज? चोर जज बन गया, डकैत जज बन गया, पापी जज बन गया। कैसे? यीशु मसीह ने, यीशु मसीह पा लिया, उसके अंदर यीशु मसीह आ गए, वो नहीं बन गया। उसके अंदर जो आत्मा आया वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा आया, तो अधिकारों को साथ में लाया, स्वर्ग के अधिकारी हो गए आप। हालेलुया। पवित्र प्रजा हो गए, याजकों का समाज हो गए आप। हालेलुया। अलग हो गए आप, फिर आप में दोष दाग कुछ नहीं है। आप ही याजकों का समाज हो, आप पवित्र प्रजा हो, पवित्र लोग हो, पवित्र जन हो। आमीन। आप हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपने खोजा परमेश्वर और पा परमेश्वर को लिया। अगर परमेश्वर को पा लिया है आपने, तो अब फिर वो नहीं है जो आप खुद को समझते थे पहले जमाने, अब कुछ और हो गए हैं। अब आप बदलाव का जीवन जी रहे हैं यीशु मसीह में। आमीन। हम बदलना चाहें, बस हम ये चाहें कि हाँ प्रभु मुझे बदलाव चाहिए, जो चीज है इससे हमको तकलीफ है, ये चीज ऐसी नहीं होना चाहिए। हमको भूख और प्यास होना चाहिए, हमको खोज होना चाहिए कि प्रभु ये जो चीजें ये तकलीफ दे रही है, हमको कष्ट दे रही है, इसमें नहीं जीवन जीना। हमको जीवन चाहिए आशीषों का, आनंद का, जॉय का जीवन चाहिए प्रभु जी। हमको तकलीफ होना चाहिए हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी आशीष के लिए। हमको होना चाहिए तकलीफ कि प्रभु मैं इसमें खुश नहीं हूं, मैं इसमें खुश नहीं रह सकता। दुखों में मैं खुश नहीं हूं, तकलीफों में खुश नहीं हूं, कमी घटी में मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं उसमें। समझौता मत करना उसके साथ। जब आपके परमेश्वर ने आपको आशीषित किया तो समझौता क्यों? जब आपके परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिला दिया तो समझौता क्यों? जब आपके परमेश्वर ने आपको आनंद दे दिया तो दुखों के साथ समझौता क्यों? आमीन, हालेलुया। और आप तो क्षमा कर दिए गए हो ना। आप अब आप में पाप पाया नहीं जाता, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आप आजाद हो गए, तो क्यों? अगर आप ये मानते हैं कि प्रभु मेरी क्षमा आप तक पहुंची और आपने मुझे क्षमा कर दिया है, और ये कब होगा? जब आप ये बोलोगे कि प्रभु आपने मुझे क्षमा की, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, अब दोबारा आप नहीं करूंगा। आपने क्योंकि मुझे क्षमा किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो अब मैं वो पवित्र प्रजा हो गया। आमीन। अब मैं परमेश्वर के साथ उच्च पदधारी याजकों का समाज हो गया हूं, अधिकारी हो गया हूं। मेरी आशीष है, मेरी है। ये सारा सामर्थ से बनी चीजें मेरे लिए हैं, सारी स्वर्गीय चीजें मेरे लिए है। मैं हूं वो जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, वारिस हूं। आमीन। मेरे लिए ये सब कुछ, मेरे लिए प्रभु आप पृथ्वी पर आ, मेरे लिए आपने दुखों को उठाया, मेरे लिए आपने तकलीफों को उठाया, मेरे लिए किया है आपने ये सब कुछ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया।
परमेश्वर ने आपके लिए बंदोबस्त बनाया, एक एक बात की आशीष है आपके लिए कि किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की कमी घटी आप में ना रहे, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए किया अपने एक लौते बेटे को कुर्बान आपके लिए, ताकि फिर कोई गरीब बेचारा अनाथ अकेला ना रह जाए, किसी को ये ना लगे मेरे तो कोई है ही नहीं। परमेश्वर परमेश्वर आपके साथ, आपके लिए परमेश्वर ने कर दिया। आप अकेले नहीं हो। आप खुद को अकेला मत समझो, खुद को असहाय मत समझो, अनाथ मत समझो। यीशु मसीह ने बोला मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं करूंगा तुम्हारे लिए सब। हाँ, और उसने किया। और जो इस बात को मानता है वो बॉर्न अगेन हो जाता है। हमारा बॉर्न अगेन होना, हमारा नया हो जाना ही परमेश्वर चाहता है। हमको नए रहना है, रोज रोज महसूस करना है, अपने आप को जांचना है, रोज जांचना है हमको कि कहीं कुछ चीजें, पुरानी चीजें हमारे साथ तो नहीं चल रही हैं, कहीं अभी भी तुम शरीर और लालसाओं के चलाए नहीं चल रहे। क्या हम इस बात पे काबू कर चुके हैं कि हाँ अब शरीर के लिए नहीं जीना है, पेट के लिए नहीं जीना, खाने पीने के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, अब परमेश्वर के लिए जीना। ये मेरा जीवन जो है ये आनंद का जीवन है, खुशी का जीवन है। दुख आएगा तकलीफ देने आपको, दुख रोज चेक करेगा आपको मतलब परीक्षाएं रोज आएंगी आपके पास, आपको चेक करने के लिए, आपको उसको बताना कि आज मैं मसीह में हूं, कल भी मैं मसीह में था, और मैं कल भी मसीह में रहने वाला हूं, और मैं हमेशा मसीह में रहूंगा। अब मेरा जो जन्म है, नया जन्म है, अब ये मसीह का हो गया, ये शरीर मसीह का हो गया, ये आत्मा मसीह की हो गई। आपको जो अंगीकार आप करते हो ना, अपनी जुबान से ये बोलते हो, तो कहीं ना कहीं उसको बता देते हो कि सुन लो, आज के बाद मैं मेरे शरीर पर यीशु मसीह को अधिकार देता हूं, अपनी आत्मा पर मैं यीशु मसीह को अधिकार देता हूं। इसको दहाड़ के बोलना है, रोज बोलना है, रोज सुबह दोपहर शाम इस बात को, अंगीकार को याद रखना कि अब मैं मसीह में हूं। मेरी परीक्षाओं सुन लो, मेरे दुखों सुन लो, मेरी तकलीफों सुन लो, मेरे दर्दों सुन लो, मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। हाँ, मैं दुखी नहीं हूं, मैं दर्द में नहीं हूं, मैं तकलीफ में नहीं हूं, मैं बीमारियों कमजोरी में नहीं हूं, मैं मसीह में हूं। आमीन, हालेलुया। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे बता नहीं सकता। मैंने जो कुछ है मेरे पास सबसे बेस्ट है, अच्छा है, और अच्छा देने जा रहे हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। कुछ नहीं मिला है उसके लिए मत सोचो कि मुझे ये नहीं मिला, उससे अच्छा रखा है परमेश्वर ने। आप जो आप सोच रहे हो ना, उससे अच्छा रखा है परमेश्वर ने आपके लिए, तो उसका अच्छे के लिए, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। बड़ा परमेश्वर बड़ा आनंद देना चाहता है, बड़ी आशीष, बड़ी खुशी, बड़ा बड़ा देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चीज नहीं खोजनी, परमेश्वर खोजना है, परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर को अगर आप खोजोगे तो परमेश्वर वो देंगे जो उन्होंने आपके लिए रखा हुआ है। आप जाओ बाजार से चीज खरीद के चले आओ, वो ज्यादा अच्छा है या गिफ्ट में वो मिल जाए। और ये तो सोच भी नहीं सकते थे जो परमेश्वर ने रखा। परमेश्वर ने रुको, मैं रखा हूं बड़ा तुम्हारे लिए, चिंता नहीं करो, बड़ा सबसे अच्छा, खूब तारीफ होगी तुम्हारी यीशु मसीह के नाम। लेकिन यीशु मसीह करो पहले, चीजें बाद में, पहले यीशु मसीह बोलो, पहले बोलो प्रभु मैंने आप में सब पाया है, तुझ में पूरा हूं, मैं तेरे बगैर अधूरा हूं प्रभु। पता मैं आपको बताऊं, आप उनसे पूछो जाके जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत प्रॉपर्टी बाल बच्चे ये वो सब कुछ है, वो उनको उनके उसके बाद भी कुछ होना, उनको वो क्या है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, वो चीजों का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हो। उनसे पूछो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको परमेश्वर मिल गया ना, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर यीशु मसीह को शांति का राजकुमार बोला गया। क्या बोला? और शांति ही मनुष्य को होना चाहिए बस। अगर वो मिल जाए ना, फिर चीजों की भूख और प्यास बचती नहीं। शांति का राजकुमार है वो कहता अपनी शांति, यीशु मसीह ने बोला अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह की शांति आपके अंदर, और अगर ये नहीं आ रही है ना, तब दुख है, तब जरूरत है, तब कमी घटी है। वो जो भड़बड़ाहट है ना, वो शांति नहीं है। बोलो आज यीशु मसीह, प्रभु मैं मेरी खोज आपकी शांति दे दो मेरे को प्रभु, मैं रिलैक्स हो जाऊं, मैं बस बाहर जाऊं, मैं तृप्त हो जाऊं आपकी शांति में, मैं तृप्त हो जाऊं। और मेरी भूख पे ऐसा कर रहे तो वो आपकी रहे, आपके वरदानों की रहे, आपकी आशीषों की रहे। मुझे तृप्त होना, मुझे अपनी शांति दे दो, मैं खुश हो जाऊं, रिलैक्स हो जाऊंगा। कौन सी चीज के पीछे चीजों के पीछे दौड़ने से चाहिए कि प्रभु पालो, यीशु मसीह मानो, प्रभु मेरी जरूरत आप जानते हो, मेरी कमी घटी भी आप जानते हो, आप दे दो। क्या दे दूं मैं तुझे? तो बोला आप स्वयं दे दो मेरे को, आप आ जाओ मेरे पास। आप मेरे पास आए तो चीजें खिंच के मेरे पास आएंगी, जो मैं चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। आप ब्रांड बन जाओगे, आपके पीछे चीजें आएंगी। देखा आपने? अभी ब्रांड एम्बेसडर, कितने लोग ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं?
कुछ भी ऐसा बड़ा ब्रांड जिसका एम्बेसडर के लिए एक ऐसे मनुष्य को जो प्रतिष्ठित होता है, जो पहले ही प्रसिद्ध होता है, उसको कंपनियां चुनती है कि ये जिसको लोग जानते हैं ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, तो क्योंकि लोग इसको जानते हैं तो अब इस चीज से जोड़ के इसको जानेंगे। ठीक है, इससे जानेंगे कि यार ये जो है ये उसका ब्रांड एम्बेसडर है। परमेश्वर बनाना चाहते हैं आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर, आपके नाम से। आप वो महिमा जो लिखी हुई है ना, वो महिमा यही है। महिमा आपकी महिमा है परमेश्वर के साथ में। अगर आप परमेश्वर के खोजी हैं तो आपकी महिमा है, नो डाउट। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने पास महिमा रखना नहीं चाहते, अपने लोगों को महिमा देना भी चाहते हैं। महिमा के साथ उठाए भी जाएंगे, लिखा हुआ है यहां, पढ़ो 4वां वचन पढ़ो। लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे, प्रकट किए जाओगे। तुम भी महिमा समेत प्रकट किए जाओगे। आमीन, हालेलुया। नॉर्मल लोग नहीं आप। जब तक आप संसार में हैं, संसार के खोजी हैं, आपको लगता है कि अभी बड़े ब्रांड जो बता रहे थे ये चाहिए हमको, बड़ा ब्रांड नहीं चाहिए, तो जब तक तो फिर नॉर्मल लाइफ है। लेकिन अगर सच में आप चाहते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को महिमा दिलवाते हैं। आप उसके नाम से जाने जाते हैं। आपको जो आदर मान सम्मान मिलता है उसी परमेश्वर की वजह से मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं, आप उस अधिकार को लेकर चलते हो। आशीष बोल देने का अधिकार आपके पास है। आप जीवित है यीशु मसीह में, जीवित यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, आपके अंदर चलना फिरना चाहते हैं। किसकी महिमा आपके अंदर है? हमें आज बात यह है, परमेश्वर कहते हैं जांचो अपने अंदर महिमा किसकी है। दुखों की महिमा है, कमी घटियों की महिमा है, लालसाओं की महिमा है, तकलीफों की महिमा है, दर्दों की महिमा है, या क्या चाहते कुछ अभी उसकी वही चाहिए हमको। बना क्या रहता पूरे समय आपके मन में, चलता क्या रहता, बना क्या रहता है, क्या रहता है, चलता क्या रहता है, सुबह दोपहर शाम क्या चल रहा है मन में। परमेश्वर कहते हैं आज जांचो क्या चलता रहता है, क्या चाहिए तुम्हें। अगर प्रभु चल रहा है, अगर परमेश्वर यीशु मसीह है तो सब कुछ है आपके पास। और अगर चीजें हैं तो प्रभु ये होना, लिस्ट है, अभी ये संडे को मैं ये मांगूंगी, जब आंखें बंद करवाई जाएगी मैं ये मांगूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये होना। लिस्ट लेके अगर चाह रहे हो तो पहले प्रभु ले लो सब लिस्ट सारे राइट क्लिक लग जाएंगे लिस्ट पे। जो जो कुछ लिखा हुआ ना 1 2 3 4 पे सब ऐसे ही हो जाएगा। वचन कहता है, ऐसे ही कहता है वचन की, यूं ही मिल जाएंगे तुम्हें। कैसे? चल जाते जाते मिल गया, हमको पता ही नहीं चला कब हो गया ये। आपके सोचने से पहले मैं बताऊं आपको, परमेश्वर जानते हैं आपको, आपको जानना है परमेश्वर। आपको अपने परमेश्वर को बड़ा करना है, आपको अपने परमेश्वर को महिमा करना है, अपने परमेश्वर की बुराई नहीं करना है, उसको कम नहीं जांचना है, उस पर डाउट नहीं करना है। आमीन। विश्वास करना है, विश्वास ये करना है, कोई बात नहीं अगर आज तक नहीं आया, कोई बात नहीं, आप देने जा रहे हो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अभी आप देने जा रहे हो, मैं विश्वास करता हूं कि आप देने जा रहे हो। आप अपने परमेश्वर अपने पास नहीं रखेंगे चीजें, वो आपकी आपको देंगे। वो आपका धन है, आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो, कोई रोक नहीं सकता। वो आपका है, आपके हिस्से का है, लिखा जा चुका है, बनाया जा चुका है, वो आपको मिल के रहेगा, कोई नहीं रोक सकता आपकी आशीष। आपकी आशीष आपको मिल के रहेगी। बस उसके लिए क्या करो, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। बस ये करो, आप उसकी संगति में बना रहो, उसके खोज में बना रहो। बस ये नहीं सोचो ये मिला नहीं मिला, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, अरे प्रभु आज भी नहीं, ये संडे भी नहीं मिला, वो संडे भी नहीं मिला, ये नहीं सोचो। बस धन्यवाद करो, गीतों को गाओ, महिमा करो, बड़ाई करो, प्रशंसा करो, उसकी संगति में बने रहो। उसके बाद फिर गवाही दे देना कि हो गया प्रभु, ये तो मैंने तो मांगना छोड़ के मैंने तो संगति चालू कर दिया था, मांगना ही बंद कर दिया मैं मांगू ही नहीं। अब तो मैं धन्यवाद करूंगा रोज। परमेश्वर बोले यार कितना ज्यादा धन्यवाद कर रहा है यार, अब तो मांगना ही बंद कर दिया, तो एक काम करो उसको दे दो भैया, और ऐसे ही मिल जाएगा। यूं ही, ये इसको बोलते हैं यूं ही हो जाना। उसके पीछे ओ प्रभु आज भी नहीं मिला है, पिछले हफ्ते भी आया था, 3 होगा, 4था हफ्ता है प्रभु, ये तो अभी तक कुछ खबर नहीं आ रही, छोड़ दो वो खबर। हालेलुया। हाँ, वो आपको परमेश्वर गवाही दिलवाएंगे डायरेक्ट। हो गया, बोला मेरे लिए हो गया प्रभु, मैं आया था ये सोच के, अभी गवाही देने वाला हूँ, हो गया प्रभु, जो मैंने सोचा था वो हो गया, उसका रिजल्ट आ गया मेरे जीवन में। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,